कैसे पहचाने शरीर में देवी देवता की सवारी आती है या भूत प्रेत की। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी कैसे आपको देवी देवता की पहचान करनी है और कैसे आपको भूत प्रेत की पहचान करनी है। आज के समय में जो भी व्यक्ति जागरण में या चौकी में जाता है या कीर्तन में जाता है, तो जब बैठकर वो देवी देवताओं का भजन करता है, उनका ध्यान करता है, उनके भजन गाता है, तो अचानक से ना ऑटोमेटिक उसके अंदर शक्ति आ जाती है। मतलब सवारी रूप में उसके शरीर में शक्ति आने लगती है और खेलने लगती है। तो वही वो सबके सामने खेलने लगता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही शक्तियाँ खेल लेती हैं, फिर वो अपने आप ही चले जाती है। तो फिर बाद में उस व्यक्ति को होश आता है। तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे शरीर में देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। कुछ लोगों के अंदर सवारी आ रही है तो वो बोल नहीं रही है, कोई जयकारे नहीं लगाती, कुछ नहीं बोलती, बस आती है, खेलती है, अपने आप चली जाती है। तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि उनके शरीर में देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा आपके अंदर कौन सी सवारी आ रही है, देवी देवता की या फिर भूत प्रेत की। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। साइड में आपको एक हाइप का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, आगे उतने ही लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और उनको भी पता चल जाएगा किस तरीके से देवी देवता की पहचान की जाती है और किस तरीके से भूत प्रेत की पहचान की जाती है। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे चैनल को साथ के साथ ज्वाइन भी कर लेना। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो आप हमारे साथ बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जैसे काली माता से कैसे बात की जाती है, भोले बाबा से कैसे ध्यान के माध्यम से पूछा ली जाती है। सभी देवी देवताओं के बारे में आप हमारे साथ सीख सकते हो। हम आपको पूरी तरीके से सिखाएंगे कैसे देवी देवता से बात की जाती है, कैसे उनको कार्य के लिए भेजा जाता है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा और आप हमारे चैनल के मेंबर बनेंगे, तब जाकर आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए, जब हमारे अंदर सवारी आती है तो हम क्या सोचते हैं कि देवी देवता की सवारी आ रही है। जब कई लोग जागरण में चौकियों में बैठते हैं ना और वो बैठे बैठे खेल जाते हैं, तो उनके अंदर भी भूत प्रेत आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि माता का जागरण हो रहा है तो माता ही आ रही है। वो जो उनके अंदर पहले के भूत प्रेत चल रहे हैं ना, या किसी ने छोड़े हुए हैं या कहीं से लग कर आए हैं, वो भूत प्रेत खेल रहे हैं माँ के दरबार में, माँ के जागरण में, माँ की चौकी में। तो आप क्या सोचते हो, अरे भाई माता आ रही है, देवी माँ काली आ रही है। तो ये सोचना गलत है। आपको खुद पहचान करनी चाहिए कि हम शक्तियों की पहचान कैसे करें। हमारे शरीर में जो सवारी आ रही है, क्या वो देवी देवता की आ रही है या फिर किसी भूत प्रेत की आती है। तो शक्ति की पहचान करने के मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगी जो आपको नोट करने हैं। जब आपके अंदर सवारी आ रही हो ना या आने वाली हो, तो उससे पहले ही आपके साथ ये चीज़ें होंगी और इन चीज़ों से आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपके अंदर जो सवारी आ रही है ना, वो देवी देवता की ही आ रही है, किसी भूत प्रेत की नहीं आ रही। तो पहला संकेत है, जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आती है तो सबसे पहले हमारे दोनों पैर सुन पड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों पैर ऐसे सुन पड़ते हैं कि कोई भी देवी देवता आता है ना किसी के शरीर में, तो पैरों से ही उसके शरीर में घुसता है। पैरों से घुसकर फिर जाके वो उसके शीश पे प्रकट होता है, फिर उसके पूरे शरीर पर खेलने लगता है। तो आपको इस चीज़ को नोट करना है कि जब आपके अंदर सवारी आ रही हो ना, तो आप इस चीज़ को देखो कि जो सवारी आ रही है, अगर आपके साथ ये संकेत हो रहा है तो मैं आपको यहीं से गारंटी दे रही हूँ, आपके अंदर देवी देवता की सवारी है, किसी भूत प्रेत की सवारी नहीं। दोनों पैर आपके सुन पड़ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पैर है ही नहीं। तो अगर आपके साथ ये संकेत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा संकेत, जिन लोगों के शरीर में देवी देवता की सवारी आती है ना, हमेशा उन लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। ये आपको खुद नोट करना। अगर आपके अंदर कोई भी देवी देवता की या कोई भी सवारी आ रही है ना,
तो आपको इस चीज़ को नोट करना है कि आपकी आंखें बंद हैं या खुली है। देखिए, जब कोई भूत प्रेत किसी के शरीर में आता है ना, देवी देवता बनकर खेलता है, तो हमेशा उसकी आंखें खुली रहती है। और जो सच्चे धर्म पर देवी देवता किसी के शरीर में सवारी रूप में आ रहे ना, तो उनकी आंखें हमेशा बंद रहती है, क्योंकि वो बंद आंखों में ही सब कुछ देखे देखे बता देते हैं कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ है। तो ऐसे पहचान की जाती है कि हमारे शरीर में देवी देवता है या फिर कोई भूत प्रेत है। तीसरा संकेत, जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आती है ना, तो पैरों के बाद हमारे पेट है ना, जहाँ पे टूंडी होती है, टूंडी के उतने हिस्से में ना हमारे एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है, मतलब कीड़ा गोल गोल घूम रहा है। ऐसे लगे जैसे आपके पेट में चक्री सी चल रही हो। ऐसा आपको अंदरूनी महसूस होगा जब आपके अंदर देवी देवता आएंगे। तो ये संकेत होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो सवारी आ रही है वो देवी देवता की ही आ रही, किसी भूत प्रेत की नहीं आ रही। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। जब भी आपके अंदर देवी देवता कोई भी शक्ति आती है ना सवारी रूप में, तो आपको इन चीज़ों को नोट करना। अगर ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं तो आप समझ लो कि आपके अंदर देवी देवता की ही सवारी है। अगर मान लो इनमें से एक भी चीज़ नहीं हो रही, आपको कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं, आपके अंदर कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि भूत प्रेत है, जिन मसान है, जो देवी देवता बनकर आपके शरीर पर खेल रहा है। चौथा संकेत, जब देवी देवता हमारे शरीर में आते हैं ना, तो हमारे दोनों कंधे एकदम भारी हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे 100 किलो का वज़न हमारे इस कंधे पे किसी ने रख दिया और 100 किलो का वज़न दूसरे कंधे पे रख दिया। तो कंधों का भारी होना ये हमें बताता है कि हमारे शरीर में जो शक्ति आ रही है ना, वो देवी देवता की आ रही है सवारी रूप में, किसी भूत प्रेत की नहीं आ रही। पांचवा संकेत, जब हमारे शरीर में देवी देवता की सवारी आती है तो हमारा तीसरा नेत्र जो है वो दुखने लगता है। हमारे तीसरे नेत्र पर एकदम ऐसे खिंचाव पड़ता है जैसे कि एकदम से अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको चीज़ें नोट करनी है जब भी आपके अंदर सवारी आए देवी देवता की। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके साथ ये संकेत हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और समझ लो आपके शरीर में जो भी सवारी आ रही है ना, वो देवी देवता की ही आ रही है, किसी भूत प्रेत की नहीं आ रही। और अगर इनमें से एक भी संकेत आपको नहीं हो रहा, तो भाई साहब आपके अंदर जो सवारी है वो भूत प्रेत की है, किसी देवी देवता की नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ भी पूछना है आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।